नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। आप देख रहे हैं 3 का सवाल। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आपको बताता हूं 3 के सवाल में आज का मुद्दा क्या है, वो जानना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने कट्टरपंथी यानी कि 4 कट्टरपंथी लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये चारों कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित होकर भारत में शरिया कानून लागू कराने की कोशिश में थे। वो चाहते थे कि भारत में शरिया लागू हो जाए किसी भी तरीके से। इसके लिए ये जगह जगह मीटिंग कर रहे थे, ये सभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे थे और लोगों को ऑडियो चैट्स और वीडियो भेजकर उकसा रहे थे। एटीएस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए फंड जमा कर रहे थे। ये लोग गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों को टारगेट करने की योजना बना रहे थे, जो कि सबसे बड़ी बात है। तो देखिए, लखनऊ में यूपी एटीएस ने अकरम, सफील, मोहम्मद तौहीद और साथ ही कासिम को गिरफ्तार किया। ये आरोपी पाकिस्तान स्थित संगठन से जुड़े थे, गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं की हत्या की योजना बना रहे थे। यानी इनके निशाने पर हिंदूवादी नेता भी थे, जिनको लेकर अकरम, सफील, मोहम्मद तौहीद और साथ ही कासिम बड़ी योजना भी बना रहे थे। इनका जो टारगेट था वो देश में शरीयत कानून लागू करना था और साथ ही समान विचारधारा वाले लोगों को रेडिकलाइज करना भी इनका टारगेट था। पकड़े गए आरोपियों में सुल्तानपुर का अकमल रजा, सोनभद्र का सफर सलमानी उर्फ अली रजवी, कानपुर का मोहम्मद तौसीफ और रामपुर का कासिम अली शामिल है। आरोप यह है कि ये लोग मिलकर मुजाहिदीन आर्मी नाम से एक हिंसक संगठन खड़ा कर रहे थे। इनका मकसद ये था कि सरकार को प्रभावित किया जाए, तनाव फैलाया जाए, लोगों को रेडिकलाइज किया जाए, आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाए। आरोपी सोशल मीडिया पर जिहादी विचार फैलाने, लोगों को कट्टरपंथी बनाने और टारगेट किलिंग की योजना तक बना रहे थे। अब बिल्कुल 3 का सवाल में वो कौन से 3 सवाल हैं जो जानना और उनके उत्तर ढूंढना महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही पलों में ये लीजिए। गजवा हिंद साजिश में और कितने किरदार हैं? पहला प्रश्न। और क्या यूपी में दंगा भड़काने की कोई साजिश हो रही थी? और सवाल एक और ये कि कट्टरपंथियों के निशाने पर क्या हिंदूवादी नेता थे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो खुलासा एटीएस ने किया, एंटी टेरर स्क्वाड ने किया है, ये काफी चौंकाने वाला है। आखिर कैसे शरीयत के नाम पर कुछ लोगों को कट्टरवाद की आंख में झोंका जाता है, कट्टरपंथ के रास्ते पर डाला जाता है। 4 ऐसे लोग निकलकर सामने आए हैं जो देश में शरिया लाना चाहते थे, प्रदेश में शरिया लाना चाहते थे। साजिश की जा रही थी। हालांकि 4 लोग कितने लोगों को रेडिकलाइज कर सकते हैं, इसका अंदाजा आप मौलाना छांगुर से लगा सकते हैं। मौलाना छांगुर ने अपना नेटवर्क पूरे देश में फैला रखा था। ऐसे लोग न सिर्फ समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, बल्कि ऐसे लोग स्लीपर सेल के तौर पर भी आतंकवादी संगठनों, रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स के हाथ में जा सकते हैं और ऐसे लोगों को शामिल करके फिर इनका दुरुपयोग किया जा सकता है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए ये खबर बहुत ज़रूरी है। यूपी में कट्टर सोच पर वार एटीएस ने किया है और एक बड़ा खुलासा जो है वो सामने आया है। इस खुलासे से हर कोई एक तरह से चौंक गया है कि देश में कैसे एक सोच अंदर ही अंदर लोगों के जहन में, लोगों के दिलो दिमाग में डाली जा रही है कि इस देश में शरिया आना चाहिए, इस देश में शरिया कानून आना चाहिए। चलिए, इससे हमारे साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए मुजाहिद नफीस जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आप ये बताइए, इस पूरे मामले को जब आप देखते हैं और जब इसके तार आप देखते हैं कि भाई किस तरीके से पाकिस्तान से यहाँ कनेक्शन निकल कर आता है, इंस्पायर्ड होते हैं, शरिया लाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कुछ शब्द, सबसे पहले आपकी क्या एनालिसिस है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, फिर बाद में इस डिबेट को और आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद आपका कि आपने इस मुद्दे पर मुझे मौका दिया। मुझे पूरे एक सिस्टम जो अभी बन गया है उससे बहुत आपत्ति है कि
जैसे ही किसी को पकड़ा जाता है उसके तार पाकिस्तान से हो जाते हैं। जब तक वो आपके साथ जैसे सोनम वांगचुक के तार भी पाकिस्तान के साथ फौरन जोड़ दिए जाते हैं। और वहीं कहीं पर अगर वो मुसलमान हो तो उसके साथ रेडिकलाइज करने का और उसको इस्लाम धर्म में शरिया लाने का, ऐसे तमाम चीजों के साथ जोड़कर पुलिस की एक बहुत पुरानी थ्योरी है एक्चुअली। जब अगर आप देखिए, आप जितने भी आतंकवाद के नाम पर लोग पकड़े जाते हैं, उन आतंकवाद के नाम पर पकड़े जाने वाले लोगों के साथ 15-20 साल तक क्या हुआ है, कितने लोगों को सजा हो पाई है। मुझे इसीलिए इस तरह की चीजों के पर बहस करने और इसका जो मीडिया डिस्कोर्स खड़ा करता है, सिस्टम जो खड़ा करता है, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। अगर आपको याद हो, बरेली में एक पंडित ने खुद से दावा किया कि उसने 100 से ज्यादा मुसलमान लड़कियों का जानबूझकर हिंदू धर्म में लोगों से शादी कराई और उनका धर्म को परिवर्तन कराने के लिए वो काम करता है। मुझे नहीं लगता इस देश में वो मीडिया का कभी डिस्कोर्स बना हो जो व्यक्ति स्वयं कह रहा हो। इसलिए मुझे इस तरह की जो शब्दावली सिस्टम बनाता है कि क्या वो सर शरिया आप ये कानून कहना लाना चाह रहे चाहते हैं कि इन सब मामलों पर वो जो कन्विक्शन रेट होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए, यानी जल्द से जल्द कार्रवाई और कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग? कन्विक्शन रेट बेहतर होना चाहिए। आपकी स्टोरी ही फ्रॉड है। अच्छा, तो कमजोरों को ये निशाना कमजोर मत बनाइए साहब, ये 4 कमजोर नजर आ रहे हैं आपको ऑनेर, जो शरिया चाहते हैं, ये कमजोर हैं। ये अरे ये जो 10 हिंदू साल बाद धर्मगुरुओं को मारना चाहते हैं। आप अपनी बात को यहीं पर रिकॉर्ड रखिए। बिल्कुल 10 रखेंगे। साल बाद हम इस पर आपसे बात करेंगे। जरूर करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे ही एटीएस किसी को भी जाके उठा लेगी बिना किसी सुन तर्क लीजिए, के? आप अगर एटीएस पर आरोप लगा रहे हैं तो आपका क्या बैकग्राउंड, क्या रिसर्च है साहब, वो बताइए ना। आप कुछ तथ्य आप भी तो रखेंगे। आपने कह दिया मुसलमानों को फंसाया जा रहा है। सुन लीजिए। अब आप अक्षरधाम हमला हुआ था गुजरात में, कितने लोग पकड़े गए थे, याद है ना? अक्षरधाम हमला बताइए ना सब, आगे बताइए ना। पहले ये तो, इसको तो आपने फ्रॉड बोल दिया, वो भी फ्रॉड होगा। लेकिन सारे आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इनको झूठा फंसाया गया, सबको निर्दोष छोड़ा। 12 से 15 साल लोगों के बर्बाद हो गए उसमें। उस टाइम भी ये बहसें चली थी कि मुख्यमंत्री को मारने की साजिश हो रही है, फलां मंत्री को मारने की साजिश हो रही है। फुल एटीएस ने आया या जो भी एजेंसी ने मारा। इसका मतलब कि आपने एक्चुअल लोगों को नहीं पकड़ रहे हैं और कमजोर लोगों को फंसाकर इस पर एक अपने राजनीतिक लाभ का डिस्कोर्स खड़ा कर रहे हैं। मेरा कहना मतलब ये है जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारत में इस्लाम काबिज नहीं होना चाहिए। इस्लाम काबिज नहीं होना चाहिए मतलब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कौन सा इस्लाम की बात है यहाँ? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, संविधान का राज इस पर चलता है, संविधान सर्वोपरि है। इसमें कौन से इस्लाम और इस्लाम से ऊपर संविधान है, मतलब नफीस भाई अभी आप धर्म और संविधान दोनों को आप कैसे जोड़ रहे हैं? संविधान से ही तो आजादी है धर्म को मानने की। सेक्युलर शब्द संविधान से आया, तो धर्म को मानने की आजादी संविधान से, तो संविधान ऊपर हुआ, धर्म उसके बाद आया। बेशक इस देश में संविधान का राज है, इस देश में किसी भी धर्म का राज्य नहीं है और यह सर्वोपरि है। ठीक है, कपीश जी हमारे साथ जुड़े हुए। कपीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? कपीश जी बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है जी। जी, आपका जो प्रश्न है इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये सरकार ही उनके विरुद्ध बोल कर आई और जनता ने मैंडेट दिया, क्योंकि बहुसंख्यक हम लोग हैं। जो रोगी को भाए वही वैदा फरमाए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? डेवलपमेंट के आधार पर तो भारतीय जनता पार्टी इतनी दूर से शासन नहीं कर रही है, क्योंकि इस देश के अंदर कौन से एक ऐतिहासिक कार्य को बता दीजिए जो मान ले कि भारत को विश्व पटल पर खड़ा कर दिया है। हाँ, एक मामले में ये विश्व के पटल पर है कि 200 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा इन्होंने मात्र अपने शासन व्यवस्था 2014 से 24 में कर दी, 10 साल। यानी कि भारत में अपने पूर्वजों की कमाई हुई संपत्तियों को चंद लोगों में बांटकर
और किराएदारी के मकान में एसी और फ्रिज लगा लेने के बाद, एलईडी टीवी लगा लेने के बाद उसको एक विकास पर भूमिका खींचते हो। तो ऐसा भाई आपको सुहाता होगा, हम लोग को तो नहीं सुहाता, क्योंकि हम लोग डेली के रोजमर्रा की चीजों पे देश है। अगर उनकी महंगाई अधिक लगती है, अगर शिक्षा चिकित्सा महंगी हुई है, तो हमारे लिए तो अच्छा नहीं हुआ। क्या धर्म की नहीं, आपको ये निर्दोष क्यों लग रहा है? आपको एटीएस की थ्योरी पर सवाल क्यों लग रहा है? क्योंकि बीजेपी की सरकार है, प्रश्न इस बात इसलिए। अगर आपकी सरकार में एटीएस ने कार्रवाई करके ऐसे लोगों को पकड़ा होता, तब आप क्या कहते हैं? तब भी आप इसे धर्म से जोड़ते हैं, क्योंकि आपकी राजनीति को सूट करता है। कह रहा हूं धर्म से तो आप लोग जोड़ रहे हैं ना, मैंने तो जोड़ा ही नहीं है। हम ये कहते हैं नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि इन लोगों की गिरफ्तारी, 4 मुसलमान, मैंने मुसलमान बोला ही नहीं आपके समय में। मैं नहीं आप जिनका फिगर दिखा रहे हैं, क्या वो हिंदू का फिगर तो नहीं? मैं तो एक बात कह रहा हूं, तो जो पकड़े जाएंगे उसी का तस्वीर दिखाएंगे, उसी का नाम बताएंगे ना सर। सुन तो नहीं या तो आप कहिए तो इनके नाम, कैसी बातें कर, इनके नाम सफील से जितने नक्सली पकड़े जा रहे हैं, जरा उनका भी चेहरा दिखा दें। बिल्कुल दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं सर। प्रभावित है, नाम बताते हैं साहब, क्या दिखाते हैं? नाम बताते हैं बकायदा। क्या बात कर रहे हैं आप? खुद में सबसे पहले ब्रेकिंग चलती है, क्या बात कर रहे हैं आप? खुद नक्सलवाद नहीं ठीक है, क्या सर एक बात, कौन सी बड़ी बात है? कपिल साहब, आप मुझे बताइए, आप क्या कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहते हैं? ये मुझे बताइए, क्या मैं कंपैरिजन? सीधी बात ये कहता हूं कि इस देश को संविधान के हिसाब से चलाइए। तो चल तो रहा है साहब, और किसके हिसाब से? अगर कोई क्राइम हो रहा है, इसको हिंदू मुसलमान में बांट के ना देखा जाए। किसने बांटा साहब? अगर किसी ने क्रिमिनल एक्ट किया है, तो उसकी सलाखों के पीछे भेजना एक कर्तव्य है, उसको आप कीजिए, लेकिन उसको आप हिंदू मुसलमान का एंगल मत दीजिए। हमने कहा दिया, बात सीधी बात। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी जी, अवधेश उपाध्याय जी और आचार्य डीपी शास्त्री भी जुड़ गए। आरडीएक्स आया था, अवधेश उपाध्याय जी से जवाब ले लीजिए। सैनिकों को 150 सैनिकों को शहीद कराया गया था। सर, आपने तो पहलगाम हमले के आतंकियों को नहीं कहा कि वो पाकिस्तान से आए, तो उस पर भी सवाल उठ गया था पार्लियामेंट में। अवधेश जी आपके सवालों का जवाब देंगे। जी ठीक है, अवधेश जी आपके सवाल का जवाब देंगे। अवधेश जी देखिए विवेक भाई, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरी दुनिया में 300 से ज्यादा धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और यदि हम भारत की बात करें, भारत में मुख्य रूप से 6 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जिसमें केवल एक ही धर्म ऐसा है जो अन्य धर्मों के त्योहारों पर अन्य धर्मों को अशांत करने के लिए वो हमेशा एक्टिव रहता है। अब आप देखिए, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कपिल जी के धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, धर्म की बात कर रहे हैं विवेक जी, आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अरे भाई एक बात बताइए, एक विशेष धर्म के लोग मुजाहिद आर्मी बना रहे हैं, हिंदू संतों को मारने का प्लान कर रहे हैं, हिंदू त्योहारों पर जो उपद्रव बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे धर्म की बात ना करें, भाई किसकी बात की जाएगी इस देश में? कपिल जी आप बता दीजिए, नवरात्रि के पावन पर्व चल रहा है, उधर एक जो है अपने पोस्टर लेकर अपने बाहर करते हैं, उपद्रव मचाते हैं, 12 बाबा से जुलूस निकालते हैं, उसमें उपद्रव मचाते हैं। क्या है भाई ये? क्या हिंदू अपने त्योहार नहीं मनाएगा क्या हिंदू तो पाकिस्तान में रह रहा है यहाँ पर, क्या भारत नहीं है ये? अरे हिंदू बहुल देश में अगर हिंदू अपना त्योहार नहीं मनाएगा शांति से, तो क्या पाकिस्तान में मनाएगा क्या? कपिल जी कैसी बातें कर रहे हैं आप बैठ कर? आज दीजिए ना, आपने प्रश्न पूछ लिया, अब सुन लीजिए। आप के संरक्षण में ये हो रहा है, आप बुरा मत मानिएगा। आपके जो नेता है वही लोग ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। नहीं अवधेश जी, सवाल यह है क्या एटीएस ने सिलेक्टिव कार्रवाई की है? देखिए बात, हिंदू त्योहारों को देखिए त्योहार में भी बात होगी, लेकिन क्या एटीएस ने सिलेक्टिव कार्रवाई की है? क्या एटीएस ने सिलेक्टिव कार्रवाई की है? ये सवाल कपिल जी का, समाजवादी पार्टी का। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, जो व्यक्ति है विवेक जी देश को तोड़ने का काम कर रहा है, नफरत फैलाने का काम कर रहा है, और आप देखिए किस तरह से मुजाहिद आर्मी बनाकर वो हिंदू संतों को मारने का प्लान कर रहा था। यदि उस पर एटीएस की कार्रवाई कर रही है, एटीएस कार्रवाई कर रही है, यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो कपिल जी क्या दिक्कत है भाई? कपिल जी क्या रिश्ता है उससे? कोई रिश्ता है आपका उससे? बताइए, आप दर्शकों को पता लगे कि आपका रिश्ता ये तो एटीएस को तोड़ना चाह रहा है, ये तो एटीएस के एलिगेशन है, कह रहे हैं। कोशिश कर रहा है, उसके लिए कपिल जी कह रहे हैं। अवधेश जी कह रहे हैं ये एटीएस का आरोप है, सिद्ध नहीं हुआ है कोर्ट में। जी कह रहे हैं एटीएस का एलिगेशन है, सिद्ध नहीं हुआ है कोर्ट में, अभी कोर्ट में साबित होना बाकी है। नहीं देखिए, कपिल जी जो है, कपिल जी की पार्टी हुई, कपिल जी हुए, ये सब ऐसे लोगों का संरक्षण करते हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये आपकी बात नहीं है। आप देखिए ना, संबल में जो हिंसा हुई, जब पूरी 140 धारा लगी हुई थी, वहां पर अगले 4 दिन हम मिलने जा रहे थे उनसे, उपद्रवियों से, जिन्होंने प्रशासन पर हमला किया, पथराव किया।
उनके मैयत पर आंसू बहाने जा रहे थे अखिलेश यादव, और क्या कहते हैं जी, तो जब क्या और क्या कहते हैं जानबूझकर कानून को अखिलेश- चुनौती दी जाती है? ठीक है, ये बड़ा सवाल पूछ रहे हैं आप। मैं डीपी शास्त्री जी के पास जा रहा हूं। डीपी शास्त्री जी, इसका जवाब दें प्लीज। क्या जानबूझकर कानून को चुनौती दी जाती है? देखिए, कथनी और करनी में काफी अंतर है। अगर योगी जी चाहे सरकार कोई काम कर रहा है, चोर को चोर कह रहा है, अगर पुलिस चोर को पकड़ रही है और सामने ला रही है तो क्या कर रही है? पुलिस का काम वही है काम करने के लिए। हमारा हिंदुओं का त्योहार है, विजयदशमी आ रहा है, हम उसे मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये अपना अलग अलग कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मऊ में देख लीजिए, बरेली देख लीजिए, ये चाहते क्या है देश में? क्या चाहना चाहते हैं ये लोग? को क्या मनाना चाहते हैं? मनाना चाहते हैं कि नहीं मनाना चाहते हैं? ना मानते हैं ना मनाना चाहते हैं। जब भी कोई हमारा त्योहार आता है, व्रत आता है, हिंदुओं का कोई फेस्टिवल आता है, एक नई साजिश कोई ना कोई सामने आ जाती है और इनकी प्री प्लानिंग साजिश हो जाती है। एटीएस को काम करने दिया जाए, एटीएस अपना काम कर रहा है, जो सच्चाई है कोर्ट में पता लगेगा। आप कोर्ट के फैसले का भी इंतजार करें, कोर्ट को भी देखें कि कोर्ट क्या करता है, क्या उसके देता है, अपना क्या जजमेंट देता है। बल्कि हमारे जब भी व्रत है, देखिए एक चीज बता देना चाहता हूं, जब भी हमारी सनातन संस्कृति का कोई फेस्टिवल त्योहार आता है तो ये लोग प्री प्लानिंग करके कुछ ना कुछ ऐसे नाटक करते हैं, इतना बड़ा षड्यंत्र करते हैं कि हमारा व्रत ना मने और हम कहीं ना कहीं भयभीत हो जाएं। ये हिंदुओं के प्रति ये साजिश करते हैं और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। एटीएस के द्वारा हो, कोर्ट के द्वारा हो, सरकार के द्वारा हो। कितना लाख देश पे कर्जा, हमको नहीं उसे लेना देना है। नहीं, आप ये कह रहे हैं मुसलमान हिंदुओं से घृणा करता है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, घृणा क्या, ये साजिश करता है। साजिश के साथ सब काम होता है। किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप? साजिश आप कितना भी उठा के देख लीजिए, जब भी कोई होली है, दिवाली है, 2014 के पहले कितने बम इत्यादि फट जाता था बाजारों में। कहां से बम फटता था, कैसे फटता था? 2014 के बाद जो सरकार आई है, 10 साल में भारत की स्थिति को सुधारी है। जी, बात का है, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप राजनीति करिए मोदी जी। मुजाहिद नफीस साहब इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नफीस साहब। आप राजनीतिक में जी, नहीं है। नफीस जी, उसके बाद कपिल जी। 2014 से पहले कितने धार्मिक त्योहारों पर हमले हुए हैं? अभी आचार्य जी कह रहे थे, जरा एक बताइए, 14 से पहले कौन सा हुआ था? अगर मार्केट के उठा के देखिए, जब हाँ? ठीक है, थोड़ा सा बैंडविड्थ का इशू है। पूरे भारत को छोड़ दें। हाँ। उसके बाद देखिए बंगाल। नफीस जी, अपनी बात पूरी रख लीजिए, क्योंकि शायद उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल तथहीन बात है। झूठे बात आरोपों के आधार पर चीजें गढ़ी जा रही हैं। जी। 2014 से पहले त्योहारों पर मतलब हमले होते थे, मुझे नहीं याद आ रहा है कब हमले होते थे। अरे हम होली मनाते थे, हम दिवाली मना रहे, मैं बैठा हूं, हम जाते हैं। मतलब 2014 से पहले कोई आतंकी घटना नहीं हुई, कोई आतंकी घटना, सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक कोई दंगा नहीं हुआ। सर भारत में रहते हैं, कहां रहते हैं सर? कहां कुछ भी नहीं हुआ 2014 से पहले? हम भारत में नहीं रहते हैं, आप ही भारत में रहते हैं। नहीं, आप बताएंगे ना। आप 2000, अरे आप मुझे प्रूफ करिए 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ऐसा तनाव, आप प्रूफ करिए। आप धार्मिक त्योहारों पर हमले की बात हुई है, बताए ना वो, आप ही बताइए कौन सा हुआ धार्मिक त्योहार पे हमला? अरे जब 2014 से पहले आप ये बताइए, किसी कभी दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ऐसा, कभी जुलूस पर पथराव नहीं हुआ, अब कभी आप ये कहिए कि किसी को गोली नहीं मारी। अब आप इधर उधर मत जाइए। नहीं, इधर उधर मैं नहीं जा रहा। आप तो एक यूटोपिया बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, 2014 से पहले कोई दंगा नहीं हुआ। कोई आप ये बताइए ना कि नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? आप मुझे बताइए, आप मुझे प्रूफ दे दीजिए, कोई आपके पास रिकॉर्ड है? आप मेयर आर्ग्यूमेंट्स के बेस पे 2014 से पहले तो आप ऐसे बता रहे हैं कि बहुत अच्छा था, कभी कुछ हुआ ही नहीं है। कोई आतंकी घटना नहीं हुई, कोई आतंकी घटना नहीं हुई, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। ऐसे मत करिए हजरत। नहीं, ऐसे नहीं, मैं वैसे नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। आप नहीं बता पा रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कोई आतंकी घटना नहीं हुई, तो आप बताइए ना। कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवाद हुआ, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जगह जगह दंगे हुए, पश्चिम बंगाल कितनी जगहों में दंगे हुए, क्या कुछ नहीं हुआ? आप मुझे बताइए, नहीं हुआ कैसे कह दिया आपने? कहां से आपका फैक्ट कहां पे है? कौन सा डेट? कश्मीर में कभी आतंकवादी घटना नहीं हुई, कभी दिवाली पे ब्लास्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं साहब? आप कोई फैक्ट बोलेंगे 2014 से पहले नहीं हुआ, अब हो रहा है, अब हो रहा है।
अच्छा, इनका भी मैं बता देता हूं। ये जो 4 जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऑडियो मैसेजेस भेजते थे, ये शरिया की बात करते थे, ये कानून वो लाने की बात करते थे, रिलीजियस लीडर्स को टारगेट करने की बात करते थे। यूपी एटीएस ने क्या हवा से ये बना दिया सब कुछ? हवा से बन गया? ये आप मुझे बताइए ना। मैं 2 चीजें, आपका पहला जो आचार्य जी का था कि 2014 से पहले कब हमला हुआ, एक तो वो जवाब। दूसरा, इनके ऊपर जो केस है, मैंने आपको उदाहरण बताया कि बहुत सारे मामले हुए हैं, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सिलेक्टिव जो होता है, बरेली वाला मैंने जो उदाहरण बताया, मैं निश्चित तौर पर मैं आशा रखता हूं कि आप उस केस पर रिसर्च करेंगे और उस पर भी एक डिबेट बुलाएंगे कि किस तरह से मुसलमान लड़कियों का धर्मांतरण कराकर उनको हिंदू लड़कों के साथ शादी कराई जा रही है। छांगुर बाबा कौन है? छांगुर बाबा क्या है? ये जो छांगुर बाबा क्या है? अब बरेली के केस की बात कर रहा हूं मैं अभी। छांगुर बाबा पे आपने बहुत बहसें कराई हैं, आप बरेली वाले मामले पे भी कराएंगे। अरे दादा, छांगुर कौन है? आप कंपैरिजन करेंगे जितने केसेस धर्मांतरण के आते हैं, छांगुर कौन है? सिलेक्टिवनेस की बात कर रहा हूं। लव जिहाद के जो आरोप लगते हैं वो कौन है? 283 केस जो मध्य प्रदेश में बाकायदा वहां गवर्नमेंट की तरफ से रखे गए, वो केसेस कौन से हैं? आप दादा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप कुछ प्रूफ तो करेंगे। मैं बरेली वाले, मैं आप चाहूंगा कि आप लोग बहस कराएं, तो मुझे लगेगा कि आप निष्पक्षता के साथ लीजिए, बोलिए बरेली पर बोलिए साहब। बरेली क्या रिसेंट इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, पुरानी? इसके बाद दूसरा, ये जो 4 मामले हैं, ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं, इस पर केस दर्ज हुआ है। निश्चित तौर पर ये ट्रायल में जब जाएगा, और ट्रायल के बाद ट्रायल में नहीं, आपने तो फ्रॉड बोल दिया था ना साहब, पहले आपने फ्रॉड बोल दिया था। फ्रॉड कैसे बोल दिया इसको, आप ये बताइए पहले। क्या चीज? आपने फ्रॉड बोला ना, फ्रॉड केसेस हैं ये। फ्रॉड, ये वाला भी फ्रॉड है। ये तो कोर्ट बताएगा ना अभी। हाँ, तो फिर आप स्टार्टिंग में जजमेंटल क्यों हो रहे थे? आप जजमेंट क्यों पास कर रहे थे साहब? हम तो मुसलमानों को फंसाया जा रहा ये है। देखिए, यही तो मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर हमने कब बोला ये मुसलमान की बात हम कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं शरीयत की। इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है, तो इनसे आपका रिश्ता है क्या? कोई कुछ आपको लेना देना है उनसे? पाकिस्तान से रिश्ता तो बहुत जल्दी नहीं, इनसे क्या लेना देना है साहब? मैं ये जानना चाहता हूं। ये जो भी हो, इनके नीचे साहिल लिखा हो, इनके नीचे विवेक लिखा हो, शिवम लिखा हो, ये मुस्लिम नाम है, इसलिए आपको आपत्ति है मुसलमान को फंसाया जा रहा है? नहीं, यही है साहब, यही है। सोनम वांगचुक का भी पाकिस्तान से एक ही दिन में रिश्ता हो गया। जब तक वो आपके समर्थन में रहे तो कोई बात नहीं, अगले ही दिन वो पाकिस्तान से उसका रिश्ता हो गया, है ना? क्या हुआ था वहां पर? लोग मरे थे। जो सोनम वांगचुक की आप बात कर रहे हैं, जो आंदोलन वहां पर लोग मरे, जिम्मेदारी कोई तो लेगा। थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं जी, थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं। वो नफीस साहब खींच के ले गए आपको सोनम वांगचुक को दूसरी तरफ। मैंने कुछ रिसर्च किया, एमएचए और एमएचए की तरफ से आरटीआई करके जो डिटेल निकाला गया, 2004 में 677 सांप्रदायिक दंगों की घटनाएं सामने आई। 2005 में 779, 124 मौतें हुई। 2006 में 698, 133 मौतें हुई। 2007 का आंकड़ा नहीं है। 2008 में 943 बढ़ता गया, और 2008 में 943, 167 मौतें हुई। 2009 में 849, 125 मौतें हुई। 2010 का आंकड़ा नहीं है। 2011 में 580 सांप्रदायिक दंगे हुए या घटनाएं हुई, 91 मौतें हुई। 2012 में 593, 48 मौतें हुई। 2013 में 823, 98 मौतें हुई। और 2014 में 644, 95 मौतें हुई। 2004 से 2014 तक सांप्रदायिक दंगों की संख्या अकॉर्डिंग टू एमएचए 6,927 रही। 1,205 लोगों की जान गई, 22,976 लोग घायल हुए। तो ये तो आतंकवादी आपने घटनाएं अभी बताई नहीं, जो सांप्रदायिक कुछ घटा, वो आतंकवादी नहीं बताई, सांप्रदायिक। लेकिन अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवधेश जी के बाद कपिल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है, कब तक हम इस देश में, आपने बहुत अच्छे आंकड़े बताए, अवधेश जी, कब सच्चाई है जी, मेरा सवाल इससे थोड़ा सा था, कब तक हम हिंदू राष्ट्र और शरिया के बीच में उलझे रहेंगे? बाकी मुद्दे ऐसे में गौण हो जाते हैं, बाकी मुद्दों पर फोकस कम हो जाता है। नहीं, विवेक जी, जो आपने अभी आंकड़े बताए बहुत अच्छे बताए, और यही तो कारण है, यही चाहते हैं जो आज जो हमारे देश में विपक्षी नेता हैं कुछ, वो यही चाहते हैं कि जो आपने आंकड़े बताए इसी तरह से यूपी में दंगे हो, वो दंगे हो नहीं पा रहे हैं। जो भी दंगा करने की कोशिश की करता है उसको पकड़ दिया जाता है, उसको कार्रवाई की जाती है। यही तो सबसे बड़ा दर्द है समाजवादी पार्टी के नेताओं को। कांवड़ यात्रा के दौरान भी कांवड़ यात्रा के दौरान भी मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण करवाया। अवधेश जी, कांवड़ यात्रा के दौरान भी पाकिस्तान का लिंक सामने आ गया था, किस तरीके से भड़काया जा रहा था, कितने उदाहरण दिए जाएंगे? क्या एक बात, मेरा सवाल ये, क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? इन्होंने ये कहा था कि क्या अवधेश जी, क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? जो लड़कियों का धर्मांतरण पहले करवाया गया था, मैं कह रहा हूं, क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए अवधेश जी?
मैं पूछ रहा हूं क्या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? नहीं देखिए विवेक जी, बिल्कुल होना चाहिए। ये एक बात बताइए, तो फिर वो शरिया मांगेंगे, मैं मुस्लिम आबादी ज्यादा वो कहेंगे है, इसको इस देश में मुसलमानों के लिए शरिया लागू कीजिए। हिंदुओं की आबादी ज्यादा है तो भाई भारत तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अरे तो फिर वो भी मांगेंगे ना, जो ये चार लोगों पर आरोप लगे हैं, तो वाइस वर्सा वो काउंटर में वो भी डिमांड करेंगे। मुद्दा प्रॉब्लम तो यही है कि हम डिविएट हो रहे हैं, हमको विश्वगुरु बनना है या हमको शरिया और ये करना है। नहीं देखिए, भारत तो विश्वगुरु बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। देखिए किस तरह से मोदी सरकार ने जो भारत है हमारा नित नए विश्व पटल पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ये भी सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है विपक्षी दलों को, भैया ये कैसे ठीक है बन रहा है? कपिल जी, यही सवाल लेकर कपिल जी के पास आ रहा हूं। ठीक है, भारत को जी भारत के विकास की रफ्तार को रोकने के लिए ये चीजें की जा रही। कपिल जी, भारत तो बढ़ा ही दिया है। अमेरिका हमारे लोगों को गिरफ्तार करके हथकड़ी लगा के भेज रहा है। हमारा वीजा जो है वो $1,00,000 कर दे रहा है। हमारे 60,000 लोग वहां बेरोजगार होकर के भारत वापसी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी उनको रोजगार देने जा रहे हैं। और जो चीन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके साथ आप व्यापार का लिंक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया आप खो बैठे हैं। आप तो बहुत विकास किए हैं भाई, 255 लाख करोड़ का ऋण चला दिए। अब इससे बड़ा क्या हिंदू विकास हो राष्ट्र सकता वालों है? को कपिश भाई, हिंदू 3 राष्ट्र लोगों वालों के को तो बीच आप में लोग, आपने सबको दे दिया। कपिश जी, हिंदू राष्ट्र वालों को आप पानी पी पी कर कोसते हैं, कुछ शरिया वालों को भी बोल दीजिए कि देश संविधान से चलेगा। मैं तो सीधी बात कहता हूं कि कोई भी अगर गजवाए हिंद करे, अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो दोनों पे NSA लगा दो, लगाओ धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाओ। अभी तो आप इन्हीं के ऊपर लगा दो। अभी ये कह रहे थे अवधेश बाबू डॉक्टरेट हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं कि नहीं आपके इसमें बैठ करके? ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है संविधान, और ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है। जल्दी से अवधेश जी का एक रिएक्शन जल्दी से इसी पर। अवधेश जी, समय सीमित है। अवधेश जी जल्दी से, अवधेश जी। जी हुए समाजवादी पार्टी कोई भी नेता है, उनको दिक्कत केवल हिंदू संतों से है। अभी बोल रहे थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का नाम ले रहे हैं, कभी अनिरुद्धाचार्य जी की बात करेंगे, लेकिन चांगुर मौलवी के लिए 2 शब्द नहीं बोलेंगे। तो उसने गलत किया। हिंदू बहनों का, बेटियों का धर्मांतरण करवाया पैसों के बल पर, कोई नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, हिंदू संतों पर सारे उंगली उठाएंगे। कपिल जी कह रहे हैं जय श्री राम कहने वालों से नफरत करते हैं अखिलेश यादव। तो ये कहीं मुझे लगता है एक ऐसा मामला है जिसका इस डिबेट में कम से कम कोई और छोर तो नजर नहीं आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। मुझे लगता है इस डिबेट का, इस बहस का कोई अंत हो सकता है जिस तरह की दलीलें दी जा रही है।